पैसे को कभी मत बचाओ। अगर आप ये समझते हैं कि पैसा जमा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी है तो एक बार ये कहानी जरूर सुन लें, एक बार पूरी तवज्जो के साथ। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये पैसे के बारे में आपकी पूरी सोच को बदल देगी। पैसा कभी मत बचाओ, ये जुमला सुनकर शायद आप चौंक गए हों कि ये कैसी बात है, लेकिन ये एक तलख सच्चाई है, एक नसीहत जो मुझे मेरे दादा ने की और आज मैं वही सबक आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। किसी छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। सब लोग उसे सुस्त कहते थे। वो काम नहीं करता था, सारा दिन एक बड़े से दरख्त के साए में पुरानी कुर्सी पर बैठा रहता और सोचों में गुम रहता, दूर खलाओं में घूरता रहता, उन मंसूबों की बातें करता जो उसने कभी शुरू ही नहीं किए थे। एक दिन मैं बड़ी सी दुकान खोलूंगा, एक दिन मैं जमीन खरीदूंगा, गायें लाऊंगा, बहुत बड़ा जिम्मेदार बनूंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया। वक्त गुजरता गया। अब तो लोगों ने उसकी बातें सुनकर हंसना तक छोड़ दिया था। अब वो उसे देखकर सिर्फ तरस खाते थे, उसे बेवकूफ समझते थे। उसकी बीवी कभी कभी दुखी होकर उसे समझाने की कोशिश करती कि जिंदगी ख्वाबों के सहारे नहीं चलती, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन उस आदमी में कोई तब्दीली ना आती। वो बस सर हिलाता और कहता, किसी दिन मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। उस आदमी की जिंदगी और सख्त होती गई। एक रात जब वो अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, उसका छोटा पोता नंगे पांव चलता हुआ उसके पास आया। दादा, भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए। दादी ने अलमारी खोली, वो खाली थी, घर में खाने को कुछ नहीं था। बूढ़े आदमी की नजरें झुक गईं। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि ख्वाब खाए नहीं जा सकते, ख्यालात पेट नहीं भरते। वो रात भर सो ना सका। अगली सुबह दिल में शर्मिंदगी का बोझ लिए वो खेतों में मजदूरी करने काम पर चला गया। काम बहुत मुश्किल था। ऊपर सूरज आग बनकर बरस रहा था। खेतों में मेहनत कर करके उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसके हाथ दर्द करने लगे, गर्मी से उसका पसीना बह रहा था। उसे अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल लगी। रात को वो थका हारा खामोशी से घर आ गया। खाने में लोबिया और रोटियां थी। उसका पोता भागता हुआ उसके पास आया। दादा, दादा, आज कितने पैसे कमाए? दादा ने पैसों की तरफ देखा। कम है, मगर कुछ तो है। मगर पैसे के तो पांव होते हैं, वो टिकता कहाँ है? कभी बीमारी ले जाती है, कभी दवाएं, कभी खाना। रोजाना के चंद सिक्के ही बचते और वो भी किसी न किसी खर्चे की नजर हो जाते। उनके हालात नहीं बदल रहे थे। घर की छत टपकती रहती और भी कई काम होने वाले थे, लेकिन पैसा नहीं था। एक दिन गांव की दुकान पर उसने लोगों को कहते सुना, अमीर बनने का राज बचत में है। अपनी कमाई से कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा करके जरूर बचाना चाहिए। ये बात उस आदमी के दिमाग में अटक गई। अगर वो भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे भी बचत करनी चाहिए, यही अच्छा तरीका है। उसी रात उसने चुपके से एक बड़ा शीशे का जार निकाला और बिस्तर के नीचे छुपा दिया। हर हफ्ते अपनी जरूरतों से बचा बचा कर, अपना पेट काट कर वो सिक्के उस जार में डाल देता। सिक्कों की आवाज उसे खुशी देती, उसे तसल्ली देती कि वो बचत कर रहा है। ये बचत एक दिन उसे जरूर अमीर बना देगी। एक उम्मीद उसकी आंखों में जगमगाती थी। एक दिन उसके पोते ने वो जार देख लिया। उसने पूछा, दादा, ये क्या है? वो आदमी फख्र से बोला, ये हमारा कल है, हमारा रोशन मुस्तकबिल है। मगर बचत की कीमत भूख थी। नए जूते नहीं आए, पुराने टूटते गए, खाना कम होता गया, कभी पेट भरकर खाने को नहीं मिलता था। एक दिन दादी बोल ही पड़ी, अगर हम भूखे ही रहे, अगर हमने मर मर कर ही जीना है तो फिर इस बचत का क्या फायदा? आखिर हम कब तक ऐसे ही बचत करते और भूखे रहते रहेंगे? उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी नजरें झुका ली। किसी दिन तो मेरी बात समझ जाओगी। महीने गुजरते गए। फिर एक दिन वो जार भर गया। वो आदमी खुश हो गया। उसे लगा अब वो महफूज है। एक सुबह वो बाजार गए। उसने सारा पैसा
दुकानदार की टेबल पर रखा और बोला कि मुझे गंदम की 3 बोरियां दे दो। दुकानदार ने पैसों को गिना और कहा, कीमतें बढ़ गई हैं, इतने पैसों में तो 1.5 बोरी ही आएगी। बूढ़ा आदमी एकदम साकत हो गया। दुकानदार की बात सुनकर उसे तो जैसे सदमा लगा। सिर्फ 1.5 बोरी। दुकानदार ने उसे समझाते हुए कहा, देखो पैसा वक्त के साथ अपनी कदर खो देता है, उसकी कीमत कम हो जाती है। घर वापसी के रास्ते पर वो जार कुछ ज्यादा ही वजनी लग रहा था। उसकी बचत ने उसे कोई फायदा नहीं दिया था। उसका अमीर बनने का सपना टूट चुका था। घर आकर उसने सारे सिक्के मेज पर डाल दिए और बार बार उनको गिनने लगा, लेकिन हर बार वो उतने ही रहते थे। पोता अपने दादा को खामोशी से देख रहा था। वो आहिस्ता से बोला, दादा इस तरह तो बचत का क्या फायदा है। बूढ़े आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी जिंदगी मजीद उदास हो गई थी। उसकी हिम्मत तो जैसे टूट गई थी। घर में कभी खाने को कुछ होता था और कभी नहीं। कभी उसे लगता था कि अब आगे कोई रास्ता ही नहीं। एक सुबह वो बरामदे में बैठा हुआ था कि उसने सामने पड़ोसियों को गुजरते देखा। कोई अंडे लेकर जा रहा था, कोई दूध की बोतलें। उनके चेहरों पर खौफ नहीं था, सुकून था, खुशी थी। तब उसे बरसों पहले पोते की बात याद आई। दादा अगर हम मुर्गियां खरीद लें। वो फौरन उठा। उसने आखिरी बचे हुए पैसे जार से निकाले और बाजार जाकर चंद मुर्गियां खरीद ली। जब वो उन्हें लेकर घर आया और उन्हें अपने सहन में छोड़ दिया तो उसका पोता हंसते हुए उनके पीछे दौड़ने लगा। अब हमारे पास अंडों की एक फैक्ट्री है, वो खुशी से चिल्लाया। शुरू में दिन में 1 या 2 अंडे ही मिलते थे। कुछ वो खा लेते और कुछ को बेच देते थे। बेचकर जो पैसे उनको मिलते उनसे वो एक और मुर्गी खरीद लाते। बूढ़ा आदमी हर चीज का हिसाब रखता था। हर चीज एक नोटबुक में नोट करता। हर अंडा कीमती था। जल्द ही उनका सहन मुर्गियों से भर गया। आसपास के लोग उनके घर अंडे खरीदने के लिए आने लगे। पहली बार मेहनत उसे अच्छी लगने लगी। एक दिन वो मुर्गियों के दरमियान खड़ा था। उसने एक अंडा हाथ में लेकर कहा, ये पैसों के जार से ज्यादा कीमती है। ये हमें खिलाता है, ये बढ़ता है, ये अपनी वैल्यू नहीं खोता। पोते ने उसे गले लगाया। दादा अब आप सुस्त नहीं रहे। बूढ़ा आदमी नम आंखों से मुस्कुराया। नहीं मेरे बच्चे, मैंने आखिरकार सीख लिया है। पैसा कमाने का राज, जिंदगी का राज सीख लिया है। जब तक पैसों का जार बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था वो बेकार था। अब जब कोई पैसे बचाने की बात करता तो वो बूढ़ा आदमी मुर्गियों की तरफ इशारा करके कहता, पैसा बचाना ऐसे ही है जैसे पानी को हाथों से पकड़ना। वो हमेशा आपके हाथों से फिसल जाएगा। पैसे को बचाने की बजाय उसे काम पर लगाओ, चाहे आगाज छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन करो जरूर। और यूं वो आदमी जिसे कभी सुस्त कहा जाता था, उसने जिंदगी का सबसे बड़ा राज सीख लिया, सबसे बड़ा सबक सीख लिया। और वो सबक ये है कि पैसे को बचाओ मत, बल्कि उसे काम पर लगाओ, उसे बढ़ाओ। जिंदगी में यही अमीर बनने का तरीका है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।